खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। बच्चों के लिए जानलेवा बने ऑनलाइन गेम्स, मुंगस्का के बालक का बिगड़ा मानसिक संतुलन। गहलोत का कार्टून जारी करने के खिलाफ मंत्री गजेंद्र शेखावत का फूंका पुतला। सैनी समाज और कांग्रेस ने बताया ओछी मानसिकता। सफाई कर्मियों की हड़ताल के चलते अस्पतालों में चरमराई व्यवस्था, पूरा वेतन नहीं मिलने पर जताया आक्रोश। और रेंज आईजी ने मिनी सचिवालय में पुलिस अफसरों की ली बैठक। अग्निवीर भर्ती के इंतजामों पर हुआ विचार विमर्श। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। फ्री फायर और पबजी जैसे ऑनलाइन गेम्स के कारण शहर के मुंगस्का निवासी 14 साल के बच्चे का मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। अभिभावकों ने दिल पर पत्थर रखकर उसे घर के बजाय शहर के एक संस्थान में भेजा है जो इस तरह के बच्चों की देखभाल करता है। गौरतलब है कि ऐसे बच्चे बड़ी संख्या में हैं जो ऑनलाइन गेम्स की लत का शिकार हो चुके हैं। ऑनलाइन गेम्स की लत बच्चों के सर चढ़कर बोल रही है। फ्री फायर और पबजी जैसे ऑनलाइन गेम्स के कारण 7वीं क्लास में पढ़ने वाले 14 साल के लड़के का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। हालत ये हो गए हैं कि बच्चे को बांध कर रखना पड़ा। वहीं पिछले 15 दिनों से तो उसे स्पेशल बच्चों के हॉस्टल में रखने के हालात पैदा हो गए। मामला अलवर शहर के मुंगस्का का है। बच्चे की मां घरों में झाड़ू पोंछा करती है जबकि पिता ई-रिक्शा चलाते हैं। परिवार में 7 माह पहले एंड्रॉइड फोन आया था। घर वालों को लगा कि इससे बच्चे की ऑनलाइन पढ़ाई आसानी से होगी, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि ऑनलाइन गेम्स उनके बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर देंगे। यह बालक दिन रात इन गेम्स में डूबा रहता था, यहाँ तक कि उसका खाना पीना छूट गया और नींद में भी गेम्स से जुड़े शब्द बोलता रहता था। अब इसे परमार्थ दिव्यांग कल्याण संस्थान में देखरेख के बीच रखा गया है। यहाँ के ट्रेनर भवानी शर्मा ने बताया कि फ्री फायर जैसे गेम्स के कारण बालक डरा हुआ है। अचानक फायर करने के अंदाज में उसकी उंगलियां चलने लगती हैं और शरीर कांपने लगता है। अभी प्रेजेंट में वो बच्चा मुंगस्का का रहने वाला है, अजय, और उनके घर वालों के कहने के अनुसार बच्चे के माता पिता ने बताया कि बच्चा 7th क्लास या 6th क्लास से ही लगातार रेगुलर पबजी गेम के जैसों के साथ मोबाइल से, सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ था और बच्चे को इतना शौक लगा कि बच्चा उसके अंदर एक्टिविटी होती है गेम की वो पूरी बता रहा है और बच्चा अचानक से अभी 4 मंथ पूर्व में ही बच्चा डिप्रेशन में गया है। तो हम उसके ऊपर हमारी फैकल्टी काम कर रही है कि जो बच्चे के दिमाग के अंदर जो पहले आ रहा था, जो बच्चा पबजी के कारण डिप्रेशन में गया है, उस गोली बारूद मारने ऐसी एक्टिविटी में जो बच्चा डिप्रेशन में गया है, तो हम कोशिश कर रहे हैं बच्चे के मानसिक संतुलन को वापस उसी जिंदगी के अंदर लौटा के और बच्चे को एक सामान्य जिंदगी दोबारा से दी जाए। क्या बताता है वो बच्चा बताता है कि मैं पबजी खेलता था, उसके अंदर बहुत सारे लोग आते थे, उसके अंदर गोलियां मारनी पड़ती थी। एक दिन अचानक हुआ कि मैं उनको नहीं मार पाया, वो मेरे को मारने लगे। तो मेरे को लगता है कि शायद उसी झटके के अंदर बच्चे के अंदर ऐसा डिप्रेशन में गया है ताकि वो खुद सोच रहा था कि ये सब मेरे को मार रहे हैं। यह उदाहरण दर्शाता है कि किस तरह ऑनलाइन गेम्स बच्चों की पढ़ाई और जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत कुछ समय पहले ईस्टर्न कैनाल को लेकर बयान के लिए चर्चित रहे थे। इसमें उन्होंने प्रदेश में भाजपा का राज लाने की स्थिति में पर्याप्त बजट जारी करने की बात कही थी। वहीं अब सीएम का एक कार्टून जारी करने को लेकर चर्चा में है। जिला सैनी महासभा ने इसके विरोध में शहर के नगली सर्किल पर शेखावत का पुतला दहन किया। महासभा के संरक्षक अभय सैनी एवं जिला कांग्रेस अध्यक्ष योगेश मिश्रा के अनुसार केंद्रीय मंत्री शेखावत ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कार्टून में जाति सूचक और सब्जी बेचते हुए दर्शाकर लूट की दुकान बताया है। इसके जरिए सैनी समाज को टारगेट किया गया है। उधर इस अवसर पर जिलाध्यक्ष पूरन सैनी, अनिल सैनी, राजीव लोचन, कमलेश सैनी, पूरन जयपुरिया और मुन्ना लाल आदि की मौजूदगी रही। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, अशोक गहलोत का मान नहीं सहेंगे। अशोक गहलोत जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, गजेंद्र सिंह शेखावत
जिस तरीके से केंद्र सरकार के मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अशोक गहलोत जी को लेकर के कार्टून बनाया है, उनको एक माली की दुकान पर बिठा करके सब्जी बेचने जैसा और उसमें महिलाओं पर अत्याचार, बेरोजगारी, महंगाई का वो दिखाया है, ये कांग्रेस पार्टी का तो अपमान है, ये सैनी समाज का अपमान उन्होंने किया है। और जो 36 बिरादरी का नेता हो, आज एकमात्र अशोक गहलोत सैनी समाज के एमएलए हैं और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। 36 बिरादरी के विधायक उनके समर्थन में हैं और 36 बिरादरी को नेता को एक समाज में समेट करके गजेंद्र सिंह जी ने बहुत बड़ी भूल की है। अगर सैनी समाज उनकी इस गलती को माफ़ करता है तो भाई मैं तो इससे गलत चीज़ नहीं मानता। इसलिए सारे सैनी समाज को पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में गजेंद्र सिंह शेखावत का विरोध करना चाहिए, उनसे इस्तीफा मांगना चाहिए और माननीय नरेंद्र मोदी जी को ऐसे मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। हम मांग करते हैं कि ऐसे जो खुद भ्रष्ट हो, जिसके खिलाफ खुद के ईडी में मुकदमे चल रहे हो, जिसके हॉर्स ट्रेडिंग के मामले चल रहे हो, ऐसा व्यक्ति अगर एक ईमानदार मुख्यमंत्री के खिलाफ ऐसी भाषाएं इस्तेमाल करता है, ऐसे कार्टून बनाता है, तो उनको नरेंद्र मोदी जी को, अगर वो ईमानदार है तो गजेंद्र सिंह जी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दे। अशोक गहलोत जी की मदद में रहेगी और हम गजेंद्र सिंह शेखावत के इस बयान की, इस कार्टून की निंदा करते हैं। केंद्र सरकार के मंत्री ने आज राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को उसकी जाति से जोड़कर और उन्होंने उनका एक कार्टून पेश किया जिसमें सब्जी की दुकान पर उनको दिखाया गया और उस दुकान को उन्होंने लूट की दुकान बताई। और हमारे परंपरागत जो खेती का कारोबार है, सब्जी को उन्होंने कहीं महिलाओं के अत्याचार, कहीं भ्रष्टाचार, कहीं उन्होंने बेरोजगारी से जोड़ा, जिससे ये प्रतीत होता है कि जो भारत सरकार के मंत्री हैं उनकी मानसिकता कितनी छोटी हो गई है। अब वो जाति पर ही आँच करने लग गए हैं। अशोक गहलोत जो सब जातियों को, सब धर्म को साथ लेकर चलता है, आज उस व्यक्ति के लिए उन्होंने सैनी समाज के साथ जोड़कर जो अपमान किया है वो सैनी समाज बर्दाश्त नहीं कर सकती। और अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी तो इस आंदोलन को पूरे प्रदेश में जन जागरण के रूप में चलाया जाएगा। राजनीति के निचले स्तर को बताया जाएगा कि ये जो लोग हैं वो अशोक गहलोत से व्यक्तिगत तो अब ये निपट नहीं पा रहे हैं, उसके कार्यशैली से डर गए हैं और अब ये सीधा उन पे जातिगत आरोप लगाने लग गए हैं जो बर्दाश्त करने योग्य नहीं हो। उधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कार्टून जारी करने के विरोध में कांग्रेस के नेताओं ने नाराजगी जाहिर की है। अलवर जिला प्रमुख बलबीर सिंह के अनुसार ऐसी हल्की मानसिकता केंद्रीय मंत्री को नहीं रखनी चाहिए। ये गजेंद्र सिंह जी ने जो कार्टून, ये जो इस तरह की आप बात बता रहे हो, अगर उन्होंने ऐसा किया है तो निंदनीय है, गलत है। राजस्थान का मुख्यमंत्री के लिए इस तरह का जो करने की उनके प्रति सोच रखने वाले व्यक्ति को मैं अच्छा व्यक्ति पॉलिटिकल नहीं मानता। पॉलिटिकल व्यक्ति हो जो प्रॉपर जवाब दे, प्रॉपर बात करे। अब मैं गजेंद्र सिंह जी को क्या कहूँ, पिछले दिन मेरा वीडियो था, उसको ये नहीं पता किसका वीडियो था, उसने वो अपने ट्विटर पर कर दिया, उसको यही जांच नहीं वीडियो किसका था। उस आदमी के आगे पीछे करने तो फिर क्यों किसी का कार्टून भेजता है, उसको बिल्कुल ज्ञान नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि उसको मंत्री बना किसने दिया, मंत्री वाले लक्षण नहीं उसके। अब मोदी सरकार की इमेज, मोदी जी की सरकार की तो मैं क्या कहूँ, तो मंत्री जी, मोदी जी को सोचना चाहिए कि इस लेवल का प्रोटोकॉल का व्यक्ति इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। ये निंदनीय है। आदमी पद पर होकर छोटी बातें ना करे, क्योंकि ये बचपन वाला गांव वाला खेल नहीं है, ये देश की राजनीति का मैटर है। तो अच्छी मानसिकता अच्छी चीज़ नहीं। इसके अलावा पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह चौधरी और वरिष्ठ नेता एसआर यादव ने कहा कि यह मोदी सरकार की बौखलाहट का नतीजा है। राजस्थान में भाजपा चुनाव हारने की स्थिति में है और इससे शेखावत सहित भाजपा के केंद्रीय नेता परेशान हैं। गजेंद्र सिंह जी शेखावत द्वारा जिस तरह से कार्टून जारी किया है माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, बहुत ही निंदनीय है। मुख्यमंत्री जी जो काम कर रहे हैं, जो योजना कर रहे हैं, वो आम जन के लिए बहुत ही लाभदायी योजना रही है। चाहे वो मेडिकल की योजना हो, चिरंजीवी योजना हो, और भी गरीबों को सुविधा देने का, घर देने का, बिजली फ्री करने का, बिजली 1000 यूनिट तक रेट कम करने का, फ्री करने का जो है योजना बनाई है, ये सारी योजनाएं गरीबों के हित के लिए हैं। और वृद्धा पेंशन देना, मतलब जो भी योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा की गई हैं वो बड़े ही गरीब तबके को, मजदूर को, छोटे व्यापारी को, सबको लाभ करने वाली योजना है। ऐसे मुख्यमंत्री का पुतला गलत बना के इस तरह से कार्टून बनाया जो बहुत ही गलत है, अशोभनीय है।
हाँ, दोनों ही जोधपुर से बिलोंग करते हैं। जो जोधपुर के नेता हैं, गजेंद्र सिंह जी भी वहीं से MP बने हैं और मुख्यमंत्री का गृह जिला है, तो मुख्यमंत्री जी भी अच्छी योजनाएं करते हैं, वहाँ चालू करते हैं, अच्छे कार्य किए हैं। उससे गजेंद्र सिंह जी को बहुत ही दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है कि मेरे ज़िले में मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी से चिढ़कर अपने दुर्भावनावश ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है देवेश की भावना है। जब पीछे सचिन जी जब हमारी पार्टी से बगावत कर रहे थे, तब भी इन्होंने काफ़ी गहलोत साहब के अगेंस्ट में स्टेटमेंट दिया था, और गहलोत साहब ने तो उस समय कोई इनका कार्टून बना करके पेश नहीं किया। लेकिन ये दविशता आज उन्होंने दिखाई है, ये निश्चित तौर पे इनकी ही पार्टी में नुकसानदायक रहेगी। ये इनकी बहुत बड़ी बौखलाहट है। उस तानाशाही शासन को और शासक को, दोनों को ही मैं समझता हूँ आने वाले 24 के अंदर जो लोकसभा चुनाव होंगे उसका उखाड़ फाड़ने का निर्णय ले लिया है। और जितनी इन्होंने तानाशाही दिखानी है वो ये 18 महीने 15 महीने जो बचे हैं उस वक्त दिखा लें। निश्चित तौर पे इस बौखलाहट का इनको आभास हो चुका है और जनता ने भी देख लिया है। और आने वाले समय में 2024 के अंदर जो चुनाव होंगे लोकसभा के, तो वो चाहे गठबंधन की ही बनो, लेकिन इनकी सरकार निश्चित तौर पे नहीं बने। कार्टून जारी किया गया है। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। शहर में सामान्य चिकित्सालय सहित महिला एवं शिशु अस्पताल के सफाई कर्मचारियों ने मंगलवार को हड़ताल कर दी, साथ ही नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया। सफाई कर्मचारी नेता धनीराम ने बताया कि अस्पतालों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों से ठेकेदार 30 दिन का कार्य करवा रहा है, लेकिन वेतन 26 दिन का दिया जा रहा है। इस बारे में प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सुनील चौहान कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। वहीं हड़ताल के कारण अस्पताल में सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि जब तक 30 दिन का पूरा वेतन नहीं दिया जाएगा तब तक हड़ताल जारी रहेगी। हड़ताल पीएमओ को पहले भी अवगत करा चुके हैं। तनख्वाह के मैटर में ही हुआ है, उसी जो भी हुआ, तनख्वाह टाइम पे नहीं डलती है। और एक ठेकेदार ने वो 26 दिन का मैटर रखा है, जबकि मेरा कर्मचारी 30 दिन और उसमें डबल भी काम किया जाता है और डबल के भी पैसे नहीं मिल रहे हैं और 26 दिन के पैसे दिलाया जा रहा है पीएमओ द्वारा। 30 दिन कर्मचारी काम करता है, उसके एवज में 26 दिन। क्या पहले ज्ञापन दिया था कि पहले पीएमओ को 3-4 दिन पहले ज्ञापन दे चुके हैं, उसका लेटर भी है। क्या अवगत कराया था आपने? पीएमओ से ये है कि 30 दिन का पेमेंट मिलना चाहिए हमें। अच्छा। और 26 दिन का दे रहे हुए, तो पीएमओ ने ये कहा था कि भाई इससे गलती हुई है डब्ल्यूओ साहब से और वो सही करवा देंगे। अभी तक सही नहीं हुआ, पेमेंट के चक्कर में हड़ताल हुई है। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। रेंज आईजी उमेश दत्ता ने मंगलवार को मिनी सचिवालय स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अधिकारियों की बैठक ली। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि अग्निवीर भर्ती परीक्षा सहित सेना भर्ती को लेकर अतिरिक्त पुलिस फोर्स की व्यवस्था की जाएगी। इसकी तैयारियों पर चर्चा की जा रही है। इसके अलावा आगामी दिनों में चुनाव के मद्देनजर भी चर्चा हुई। सभी अधिकारियों से एक चर्चा करनी, अभी आगामी जो पीरियड है उसके अंदर आपका जो क्राइम तफ्तीशी वर्क जो पेंडिंग तफ्तीशें हैं उनके बारे में, और साथ में चूँकि अभी धीरे धीरे जो इलेक्शन की प्रक्रिया भी आरंभ होगी, उसको लेकर जो आगामी समय में निरोधात्मक और अन्य जो चीज़ों को आइडेंटिफाई करके कार्य को क्रियान्वित करना, ये तो एक पहलू था। दूसरा जो मुख्य उद्देश्य था साथ में वो ये था कि आगामी समय में यहाँ अलवर में एक अग्निवीर रिक्रूटमेंट वाली जो प्रक्रिया है वो चलेगी, और दूसरी तरफ एक ये जो आयोजन है वो कुछ दिन का रहेगा। तो ये दोनों में एक भारी बंदोबस्त जो है वो डिप्लॉयमेंट इन्वॉल्व हो रही थी, जिसको कि पुलिस अधीक्षक महोदय ने अपनी टीम के साथ प्लान आउट किया था, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो मेजर्स उठाए थे उसको एक बार रिव्यू करना, ताकि इस सभी के समय में जो शांति रह सके। इसको लेकर रेंज स्तर से भी फोर्सेस, अधिकारी व अन्य दिए गए हैं, और साथ ही साथ पुलिस हेडक्वार्टर से भी कई रिज़र्व कंपनीज़ और रिज़र्व फोर्सेस दी गई हैं।
उसका एक दफ़ा आंकलन करना अभी सभी अधिकारियों से बैठकर एक बार चर्चा की गई है और उनका जो डिप्लॉयमेंट उनके ध्यान में है वो बताई है। और इसके बाद अभी मैं फील्ड में जाऊंगा जहां पर ये एक बार डिप्लॉयमेंट और उसको जो व्यवस्थाएं हैं उनका जायज़ा लेने के बाद फिर अगर उसमें कोई फर्दर कोई ट्वीकिंग करने की या चेंजेस लाने की या कोई अन्य चीज़ें हैं उसको एक बार समझा जाएगा और फिर प्रशासनिक अधिकारियों से भी डिस्कशन किया जाए। उधर तबादलों को लेकर आईजी ने कहा कि 3 साल तक एक ही स्थान पर रहे पुलिस अधिकारी का ट्रांसफर किया गया है। इसमें पृष्ठभूमि और भौगोलिक स्थिति आदि का भी ध्यान रखा जाता है। 2 तरह के ट्रांसफर्स हैं। एक तो है माननीय जो डीजी साहब का था निर्देश वो था जिनको रेंज से बाहर हुए हैं ट्रांसफर्स, वो एक अल्प मात्रा में थे जिनके कर दिए गए हैं। और दूसरे तरह के ट्रांसफर्स वो हैं जो कि इलेक्शन के परिदृश्य में विद इन द रेंज किए गए हैं। जैसे किसी ने 3 साल एक ज़िले में कंप्लीट कर लिए, उनका रेंज के अंदर हुआ है। इस समय आपका अहम वो वाला जो पार्ट है वो रेंज के अंदर का है। तो ये दोनों एक विभिन्न हैं। हाँ, उनको क्योंकि ये आपका ये जो आयोजन है इसमें जो कोर डोमेन नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इस समय उनको जो इलाके की नॉलेज उनको रखा गया है और उसके अलावा बहुत सारे अधिकारीगण दिए गए हैं। उनमें काफ़ी ऐसे भी हैं जिनको कभी ना कभी यहाँ अलवर में रहने का तजुर्बा रहा हो, वो हो सकता है डिप्टी एसपी हों, एडिशनल एसपी हों, एसएचओ हों, अलग अलग उनको भी जो भी रेंज में उपलब्ध थे उनको भी अलग से मुहैया करवाया गया है और वो फोर्सेस दी गई हैं ताकि जो यहाँ पर ऐसा ना हो कि उस अधिकारी को यहाँ का बिल्कुल भी ज्ञान ना हो। और आइए अब आपको दिखाते हैं शहर में 12 जुलाई से होने वाली शिव महापुराण कथा से एक दिन पहले निकली भव्य कलश यात्रा की झलक। शहर में 12 से 18 जुलाई तक विजयनगर मैदान में शिव महापुराण कथा होगी। इसी कड़ी में संत भारतीय सामाजिक सेवा संस्थान की ओर से मंगलवार को मन्नीकाबड़ स्थित एकलिंग महादेव मंदिर से कलश यात्रा निकाली गई। कथा में शामिल होने के लिए अन्य राज्यों से श्रद्धालु आना प्रारंभ हो गए हैं। वहीं कलश यात्रा में हाथी, ऊंट, घोड़े, बैंड, डीजे और झांकियां शामिल थी। साधु संतों सहित 5100 महिलाएं कलश यात्रा में शामिल हुई। पीत वस्त्र पहने और ध्वजा लिए इन महिलाओं से सड़क खचाखच भरी दिखाई दी। एटीएल ने इसका सीधा प्रसारण भी किया। संतोष जांगीड़ू, मैं जयपुर रोड से आई हूँ। क्या नाम से मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मैं यहाँ आई हूँ। क्या नाम से अलवर वासियों में सब बहुत भाग्यशाली हैं। इसलिए मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा बाबा के दरबार में आके मैं बहुत खुश हूँ। हेलो, मैं इंदौर से आई हूँ। मेरे को बाबा का यहाँ सुन के बहुत अच्छा लगा और मेरा सब मनोकामना भी पूरी करी बाबा ने। बहुत आप तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी के अगर मैं कहा जाए उन्हीं के स्टेट से आप आ रही हैं, आप इंदौर में रहती हैं, तो आप कुबेश्वर धाम आप कभी गई हैं? हाँ, गए थे हम 2 चक्कर जाके ही मैं कुबेश्वर धाम। मतलब पंडित जी की महिमा ऐसी है और शिव की महिमा की तो कुछ कहने ही नहीं कि आप इंदौर से खींची चली आई हैं अलवर। हाँ ठीक, मैं इंदौर से खींची चली आई हूँ बाबा की बात देख के। उधर आयोजक प्रमोद विजय, व्यापार महासंघ अध्यक्ष सुरेश गुप्ता और पूर्व अध्यक्ष राजकुमार गोयल ने आयोजन की जानकारी दी। साथ ही भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष संजय सिंह नरूका ने अलवर के लिए इस आयोजन को खास बताया। गौरतलब है कि प्रतिदिन दोपहर 1 से शाम 4 बजे तक कथा का वाचन किया जाएगा। वहीं श्रद्धालुओं को अपने साथ थैला और छाता सहित पानी की बोतल लाने के लिए कहा गया है। कथा स्थल पर श्रद्धालुओं के लिए वाटरप्रूफ पंडाल, पंखे और प्रसाद का कार्यक्रम भी रखा गया है। वहीं भक्तों के लिए नेहरू पार्क, कंपनी बाग, राजर्षि कॉलेज और नवीन स्कूल में LED लगाई जाएगी। इनके जरिए सीधा प्रसारण किया जाएगा। पुण्योदय हो गया है और 7:31 पर एकलिंग महादेव मन्नीकाबड़ से ये कलश यात्रा हाथी, घोड़े, ऊंट, नंदी बाबा और कन्याओं का पूजन करने के बाद प्रारंभ की। और ये उत्साह आपको देखने को मिल रहा है। ये अलवर का सौभाग्य है, अलवर की जनता का सौभाग्य है। ये अलवर की जनता की खुशहाली के लिए हम शिव महापुराण कथा प्रदीप मिश्रा शियोर वालों के मुखार बिंद से विजयनगर मैदान में होने जा रही है।
कल 1 बजे से 4 बजे तक बाबा श्री त्याग शिव महापुराण कथा का वाचन अलवर की जनता के भले के लिए, उनको निरोगी करने के लिए, उनके घर में मां लक्ष्मी का वास रहे, इस उद्देश्य से ये कथा की गई है। और यही निवेदन है कि अलवर में हर व्यासी फूले फले और उनके घर में मां लक्ष्मी का वास रहे। इसी प्रेरणा के साथ श्री शिवाय आज ये पहला आयोजन, राजस्थान का पहला आयोजन महाशिव पुराण कथा का हो रहा है। विशाल कलश यात्रा निकाली जा रही है और मैं समझता हूँ ये अलवर का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। इस तरह का आज तक कोई आयोजन हुआ नहीं हुआ। संयुक्त व्यापारी महासंघ कलश यात्रा में आई हुई सभी महिलाओं का और अलवर पधारे हुए सभी महादेव जी के भक्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। संयुक्त व्यापार महासंघ द्वारा अलवर शहर में भव्य आयोजन शिव महापुराण कथावाचक परम पूज्य श्री प्रदीप जी मिश्रा शिरोवर वालों के द्वारा जो कल से प्रारंभ होगी, आज उसकी कलश यात्रा है। उस कलश यात्रा के स्वागत के लिए संयुक्त व्यापार महासंघ आज रोड नंबर 2 पर उनका भव्य स्वागत कर रहा है पुष्पों से, इत्र से। और इस सफल आयोजन के लिए हमारी टीम उनके सहयोग के लिए तत्पर रहेगी। भगवान भोले शंकर के इस सावन के माह में और जिस तरह से ये कार्यक्रम चल रहा है, निश्चित रूप से ये ऐतिहासिक अभूतपूर्व कार्यक्रम अलवर की जनता के लिए है, अलवर के लिए सौभाग्य है अलवर का कि जो कथावाचक हमारे प्रदीप जी आ रहे हैं उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और उन सब सनातनी धर्म को जो मानने वाले सब लोग हैं उनका भी मैं हृदय के अंतःकरण से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सब ने, महिलाओं ने इतनी अच्छी संख्या में आकर कलश यात्रा में भाग लिया है। वो अभी तक के इस पूरे समय का जब तक मेरे को ध्यान है, पहली बार 5100 की कलश यात्रा जो निकाली जा रही है वो अभूतपूर्व है। और मैं चूंकि समिति के लोगों के साथ साथ जुड़ा हुआ रहा हमारे प्रमोद जी विजय से, तो बहुत लोगों का इतना कलश यात्रा में जुड़ने के लिए फोन पे फोन आते थे जिसकी कोई लिमिट नहीं थी, लेकिन उसको संयमित रखते हुए भी इसको किया जा रहा है। और मैं आम जनता के लिए और अलवर के सभी निवासियों के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। वहीं कलश यात्रा होप सर्कस, घंटाघर, काशीराम चौराहा, भगत सिंह सर्किल और जेल चौराहे होते हुए कथा स्थल विजयनगर मैदान पहुंची। यहाँ 12 जुलाई से पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा शिव महापुराण की कथा का वाचन किया जाएगा, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कोतवाली थाना पुलिस ने साइबर ठगी के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही उसके कब्जे से 2,61,000 रुपए, बाइक और एक मोबाइल बरामद किए गए हैं। सहायक उप निरीक्षक रघुवीर सिंह ने बताया कि कंपनी बाग के समीप थरेजा नर्सिंग के सामने इस शातिर के खड़े होने की सूचना मिली थी। गिरफ्तार नासिर सेमला खुर्द गोविंदगढ़ का रहने वाला है। आरोपी ने बताया कि वे फर्जी दस्तावेज के आधार पर सिम लेकर साइबर ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। उसके कई साथी भी यही काम करते हैं। पुलिस इस आरोपी से कड़ी पूछताछ कर रही है। ये मामला है ऑनलाइन साइबर ठगी का है। इसमें क्या है कि मेवात इलाके के कुछ व्यक्ति हैं जो इसमें सम्मिलित हैं। तो आज एक व्यक्ति की सूचना मिली थी अपने अपराध शाखा जयपुर के कर्मचारियों को, गश्त के दौरान सूचना मिली थी। तो मुलाजमानों की सूचना पर उनके बताए हुए स्थान पर अपने थरेजा नर्सिंग होम के सामने कंपनी बाग रोड पर एक व्यक्ति सफ़ेद कुर्ता पजामा में मोटरसाइकिल पर खड़ा हुआ है, जिसको जाकर मैंने व मेरे साथ मुलाजमानों ने चेक किया तो वो पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे हम सभी ने पकड़ लिया। पकड़कर उसका नाम पता पूछा तो कभी कुछ बताने लगा। फिर उससे तसल्ली से पूछा तो उसने अपना नाम मोहम्मद नासिर
उर्फ नासिर, पुत्र इमाम खां, मेव, उम्र करीब 30 साल, निवासी श्यामला खुर्द, थाना गोविंदगढ़ का होना बताया। जिससे उससे यहाँ खड़े होने बाबत पूछा तो टाल बाल करता रहा, कभी क्या कुछ कहता रहा। लेकिन दोबारा सख्ताई से पूछताछ की तो उसने बताया कि मैं ऑनलाइन साइबर ठगी करता हूँ, लोगों के खाते से पैसे निकलवा कर अपना कमीशन काट कर और खाते धारकों को वापस दे देता हूँ। अब किस तरह उन्होंने ठगी करी, किसके साथ करी थी? इन्होंने एक नाजायज गिरोह बना रखा है। ये फर्जी दस्तावेजों के आधार पर खाते खुलवाते हैं, उन खातों में ऑनलाइन ठगी करके पैसे ट्रांसफर करवाते हैं। उन पैसों को QR कोड व ई-मित्र के मार्फत निकलवा कर ठगों को और अपने आप को खुद को कमीशन बेस पे काम करते हैं। परिवादी कौन है इसमें? परिवादी तो मैं खुद ही हूँ, ASI रघुवीर परिवादी है इसमें, थाना कोतवाली से। गश्त के दौरान सूचना मिलने पर मैंने ही उसको गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से कुल मिला के 2,61,400 रुपये बरामद हुए हैं। एक मोटरसाइकिल उसके कब्जे से बरामद हुई है, जिसको उसको अपराध में काम में लिया गया है। एक मोबाइल है वीवो कंपनी का, जिसको भी बरामद किया है, जिसमें वॉइस रिकॉर्डिंग, चैट रिकॉर्डिंग और QR कोड के निशानात हैं। वजह सबूत होने पर मोबाइल को भी जब्त किया गया है। शहर में सूने मकानों में चोरी का सिलसिला जारी है। NEB थाना अंतर्गत शिव कॉलोनी में एक सूने मकान से चोरों ने 8,000 की नकदी सहित सोने चांदी के जेवर पार कर लिए। जानकारी के अनुसार स्थानीय निवासी कमला देवी 1 माह से अपनी बेटी के यहाँ किशनगढ़ गई हुई थी। इसका लाभ उठाकर चोरों ने रोशनदान के जरिए घर में प्रवेश किया और संदूक का ताला तोड़ दिया। यह छात्र सोने के टॉप्स एवं चांदी की पायल सहित 8,000 की नकदी और अन्य सामान चोरी कर ले गए। चोरी हो गई हमारे इधर, हम थे नहीं इधर, बिटिया रहती है, मैं भी रहती हूँ, लेकिन मैं बहू के हाथ में लग गई तो मैं उधर ही थी 1 महीना भर से, और बेटी भी चली गई उसको मिलने के लिए। यहाँ पे कोई भी नहीं था रात में, शनिवार की रात को इसको तोड़ के कोई चोर घुस गया। घटना का बिटिया आई संडे की शाम को 8 बजे आई वो, उसने आके देखा तो पूरा फैला पड़ा, कपड़ा टूटा पड़ा है। कहाँ से घुसे चोर? चोरी ऊपर का ये शटर तोड़ के। क्या क्या चोरी हुआ है? चोरी सोने के टोपी से, चांदी की पायल और एक घड़ी और छोटा मोटा सामान, मतलब वो भारी सामान नहीं, क्या छोटा। और टोटल कोई कैश मतलब 8,000 के। टोटल कितना का नुकसान हुआ है? टोटल कितने का? 35,000 करीब। इस न्यूज के प्रायोजक हैं ऑर्गेनिक हर्ब्स। शहर में कई जगह खुले हुए सेप्टिक टैंक अब गौवंश के लिए भी जानलेवा साबित हो रहे हैं। शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र में ऐसे ही एक सेप्टिक टैंक में गाय गिर गई। ऐसे में आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। इस दौरान क्षेत्रीय पार्षद सहित पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल भी मौके पर पहुंचे। वहीं नगर परिषद को सूचना दी गई और खासी मशक्कत के बाद गाय को बाहर निकाला जा सका। सीवरेज में गाय गिरी हुई है, प्रशासन की नाकामी है, यहाँ के लोगों की नाकामी है। प्रशासन बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। इस और सीवर चैम्बर भरे हुए हैं, ढक्कन नहीं है, चैम्बर टूटे हुए हैं। अभी तो इसमें गाय गिरी है, कोई इंसान भी गिर सकता है। सीवरेज खुला हुआ है काफ़ी समय से, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और इसमें अब गाय गिर चुकी है। कल कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था इसमें, पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए इसमें और सभापति जी साहब को भी देखना चाहिए और पार्षद जी को भी देखना चाहिए। और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए ATL TV। बेटे को चाहिए क्रिकेट किट, बेटी कर रही है बैडमिंटन की जिद, तो अब टेंशन को कीजिए गुड बाय, क्योंकि KS स्पोर्ट्स एंड फिटनेस शॉप पर आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप ढूंढ रहे हैं। यहाँ सभी तरह के स्पोर्ट्स क्लोथ्स और उपकरण मिलते हैं। यहाँ आपको जाने माने ब्रांड्स जैसे योनेक्स, निविया, कॉस्को और विक्टर का सामान भी उचित रेट पर मिल जाएगा। इतना ही नहीं, सभी गेम्स की स्पोर्ट्स किट भी अच्छे डिजाइन के साथ खास तौर पर तैयार की जाती हैं सिर्फ आपके लिए। हर तरह के खेलकूद उपकरणों की रिपेयरिंग भी की जाती है। खास तौर पर यहाँ डिजिटल मशीन के द्वारा रैकेट की गटिंग तुरंत 1 घंटे में कर दी जाती है। अगर आप कोई स्पोर्ट्स ग्राउंड तैयार करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी कॉन्ट्रैक्ट लिए जाते हैं। साथ ही आप KS बैडमिंटन अकेडमी, ब्रांच जय कृष्णा क्लब, अपना घर शालीमार, ESIC में एडमिशन लेने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। मतलब यहाँ पूरी होगी आपकी स्पोर्ट्स से जुड़ी
हर चाहत और आपके बच्चे मार सकेंगे खेल का हर मैदान। तो फिर देर किस बात की है, आज ही विजिट कीजिए केएस स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, खदाना मोहल्ला, रोड नंबर 2, भगत सिंह सर्कल। कॉन्टैक्ट नंबर 7740863273। अब अपने बालों और कोमल त्वचा को और भी खूबसूरत बनाएंगे ऑर्गेनिक हर्ब्स के नेचुरल प्रोडक्ट्स के साथ। प्राकृतिक गुणों से भरपूर ऑर्गेनिक हर्ब के हेयर और स्किन प्रोडक्ट्स आपके लिए लाए हैं हर्बल फेस पैक्स, जो 100% ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट से बने हुए हैं। लॉन्ग लास्टिंग हर्बल हेयर कलर्स जो आपको मिलेंगे नेचुरल ब्लैक और डार्क ब्राउन कलर में। तो फिर देर किस बात की, आज ही कांटेक्ट कीजिए फॉर सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनिक हर्ब्स, काला कुआं, अलवर, 301001। कॉन्टैक्ट नंबर 7014344361। 45 डिग्री है, पागल हो क्या? अब ये तो होना ही था, इसलिए ले आइए सुरक्षित कवर, जिसकी 9 लेयर टेक्नोलॉजी रखे आपके पानी को गर्मी में ठंडा और सर्दी में नॉर्मल। ऑर्डर नाउ। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार ने मंगलवार को जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा को ज्ञापन सौंपा। साथ ही उन्हें अनेक चिटफंड कंपनियों से जुड़े कागजात सौंपे। इनमें सहारा, आदर्श क्रेडिट, संजीवनी आदि कंपनियां शामिल हैं। संयोजक मोहनलाल जैन ने इन कंपनियों में फंसे धन को वापस दिलवाने का आग्रह किया। वहीं जिलाध्यक्ष मिश्रा ने मुख्यमंत्री और कलेक्टर को अवगत कराने एवं कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। वहीं इस दौरान राजेंद्र सेन, चंद्र प्रकाश जैन, अनिल माथुर, रमेश चंद गोयल, सुरेश गुप्ता और लव कुमार आदि मौजूद रहे। इस न्यूज के प्रायोजक हैं ऑर्गेनिक हर्ब्स। राजस्थान मदरसा बोर्ड के चेयरमैन दीवान चौबदार मंगलवार को अलवर पहुंचे। इस दौरान सर्किट हाउस में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर विचार रखे। चेयरमैन ने कहा कि अभी तक यूसीसी का ड्राफ्ट भी तैयार नहीं हुआ है और इसे लेकर भाजपा केवल सोशल साइट पर हल्ला कर रही है। केवल चुनाव के समय भाजपा इस मुद्दे को भुनाने का काम करती है। उन्होंने कहा कि यूसीसी से सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि अनेक कम्युनिटी प्रभावित होंगी। बीजेपी जब भी कोई चुनाव आती है तो कोई ना कोई बिल लेके आती है। अभी कोई बिल लाए, ड्राफ्ट आए, लोगों के सामने रखे और फिर माइनॉरिटी को भी निशाना क्यों? इस यूसीसी बिल से हम ही थोड़ी प्रभावित होंगे। आदिवासी भी होंगे, SC/ST भी होंगी, अदर कम्युनिटी भी होंगी, ईसाई भी होंगे, सिख भी होंगे। माइनॉरिटी भी निशाना क्यों? हम तो कोई विरोध नहीं कर रहे। हम तो कह रहे ड्राफ्ट तो लाएं, हम देखें। अभी चुनाव आने से पहले वो माहौल खड़ा कर रहे हैं। अभी ड्राफ्ट लाएं, ड्राफ्ट को पढ़ें, अभी तो लाएं थोड़ी है। ये जो सोशल मीडिया पे जो न्यूज़ चलवा रही है, ये भाजपा की टीम चलवा रही है, लोगों को प्रगला रही है। राजस्थान का मुस्लिम जो है वो गंगा जमनी तहजीब में विश्वास रखता है। राजस्थान का मुस्लिम सदैव भाईचारे में विश्वास रखता है। ऐसी फिरकाप्रस्त पार्टियों को राजस्थान में नहीं घुसने देंगे। और राजस्थान का मुसलमान बड़ा समझदार है, वो पार्टी को वोट देता है, किसी व्यक्ति विशेष को वोट थोड़ी देता है। अगर अजमेर जिले से, अजमेर लोकसभा से भंवर जितेंद्र सिंह जी खड़े होते हैं तो उनको वोट देते हैं। और अगर आपके ग्रामीण से विधायक का चुनाव टीकाराम जी जूली लड़ते हैं तो उनको वोट देते हैं। और जब वो रामगढ़ से सफिया जुबैर जी खड़ी होती तो उनको वोट देते हैं। तो मुसलमान कभी कास्ट को वोट थोड़ी देता है, वो तो पार्टी को वोट देता है। और ऐसी फिरकाप्रस्त पार्टियों को मुसलमान स्वीकार नहीं करेगा राजस्थान। उधर चेयरमैन ने बताया कि उन्हें जनवरी माह में राजस्थान मदरसा बोर्ड का कार्यभार संभालना था और तभी से विभिन्न जिलों के दौरे किए जा रहे हैं। बोर्ड के अधीन
3800 मदरसे संचालित हैं। इनकी स्थिति और समस्याओं की जानकारी ली जा रही है। बच्चों से रूबरू होने की कोशिश कर रहा हूँ, सभी मदरसों की स्थिति देखने की कोशिश कर रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने इस ऐतिहासिक बजट में जो मदरसे 5वीं क्लास तक के उनको 15 लाख रुपए मुख्यमंत्री आधुनिकीकरण योजना का, जो मदरसे 8वीं क्लास तक के हैं उनको मुख्यमंत्री आधुनिकीकरण योजना के तहत 25 लाख रुपए और 15 लाख रुपए की तक की स्कीम है जो डेवलपमेंट के लिए दी जा रही है। मदरसों में स्मार्ट क्लास, मदरसों में कंप्यूटर, फर्नीचर, स्कूल बैग और राजस्थान शिक्षा विभाग का जो सिलेबस है वही राजस्थान के मदरसों में सिलेबस है। तो सिलेबस देना और एक्सरसाइज बुक देना, केलम किट देना, इस तरह की सुविधाएं राजस्थान सरकार बराबर देती आ रही है। अब की बार के इस ऐतिहासिक बजट में मुख्यमंत्री जी ने 1000 स्मार्ट क्लासें दी हैं और करीब 58 करोड़ रुपया डेवलपमेंट का हमें दिया है। मेरी कोशिश रहेगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितना भी बजट दिया है वो मदरसों तक पहुँचे और मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को फ़ायदा मिले। हमने इस बजट में मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था कि राजस्थान के मदरसों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको ड्रेस नहीं मिल रही है, तो आपने शिक्षा विभाग की तर्ज पर करीब 2.25 लाख बच्चों को 2 ड्रेस के हिसाब से 15 करोड़ रुपए आपने स्वीकृति दी। कोशिश रहेगी कि अगस्त के आखिरी वीक में सभी मदरसों में ड्रेस पहुंच जाए। जिला लेवल पर हमारा जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी होता है, कोशिश रहती है कि सभी मदरसों में मिड डे मील से जुड़े हुए हैं, उड़ान योजना से जुड़े हुए हैं, जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं वो मदरसों में मिल रही है। उसकी वॉचिंग के लिए, उनकी देखरेख के लिए हमारे डीएमओ प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर कार्यरत हैं। भाजपा युवा मोर्चा ने समर्थन मूल्य पर सरसों की खरीद में धांधली का आरोप लगाया है। साथ ही महल चौक स्थित सहकारी समिति के डिप्टी रजिस्ट्रार प्रकाश नारायण को ज्ञापन सौंपा है। यहां मौजूद पंडित जले सिंह ने बताया कि स्थानीय स्तर पर अनियमितता और लापरवाही के चलते किसानों को ना तो बारदाना उपलब्ध हो रहा है और ना ही उचित मूल्य मिल पा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिले के एक विधायक के तो घर पर मंडी के कर्मचारी सरसों की खरीदारी कर रहे हैं, साथ ही सरकारी बारदाने का उपयोग कर रहे हैं। युवा मोर्चा ने कार्रवाई नहीं होने पर किसानों के साथ मिलकर बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। देखिए, अशोक गहलोत के राज में कांग्रेस के विधायकों ने लूटमार मचा रखी है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। कल ही एक समाचार पत्र में थी कि राजगढ़ के विधायक के घर पर सरकारी जो बारदाना है, बोरियां हैं, वो मिली हैं और मंडी के ही कर्मचारी उन बोरियों को भरवाने का काम कर रहे थे। तो ये सरासर भ्रष्टाचार है। जब किसान भाई महीनों तक इंतजार कर रहा है कि उसकी सरसों समर्थन मूल्य पे बिक जाए, उसका नंबर नहीं आ रहा, बारदाने की किल्लत बताकर उसका नंबर ये जो सहकारी समितियां ये नहीं ले रही, और वहीं दूसरी तरफ विधायक के घर जाकर वहाँ के मंडी के कर्मचारी सरसों की खरीदारी कर रहे हैं, सरसों को भरवा रहे हैं। ये सरासर भ्रष्टाचार है। इसकी जो जिम्मेदार जो इसमें अधिकारी और कर्मचारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, इसके लिए आज हमने यहाँ जो डिप्टी रजिस्ट्रार है उनको ज्ञापन सौंपा है और 7 दिन का उनको समय दिया है कि 7 दिन में उनके ऊपर कार्रवाई करें। अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो किसान भाइयों को साथ लेकर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आज हमने ज्ञापन, वैसे तो गहलोत के राज में आपको पता है रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं, कहीं बिजली के बिल में छूट, कहीं कैसे रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं और इनके एमएलए आए दिन भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इसका ताज़ा उदाहरण अभी राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के एमएलए झोरीलाल मीणा के द्वारा देखा गया, जो सिरसू गेहूं की खरीद फरोख्त जो मंडी में होती है वो अपने घर पे करवा रहा है। इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या होगा। आज इसी विषय में हमने ज्ञापन दिया है कि इसकी जो अधिकारी इसमें लिप्त हैं उन पर उचित कार्रवाई हो। अगर 7 दिन के अंदर इन पर कार्रवाई नहीं की गई तो हम किसान भाइयों को लेकर एक उग्र आंदोलन करेंगे। ये राजगढ़ की जो न्यूज़ आई थी बारदाने के संबंध में, उसके संबंध में ज्ञापन दिया है। बाकी हमने शनिवार को ही इसकी जांच करनी थी और रिपोर्ट विभाग को प्रेषित कर दी है। विभाग जो भी उचित कार्रवाई होगी विभाग करेगा। हम तो हमारे केंद्र के लिए अधिकृत हैं, हमने हमारे केंद्र की जांच की है और केंद्र पे जो भी जांच रिपोर्ट थी, जो भी हमारे फाइंडिंग्स थी, वो हमने विभाग को, राजभेड़ को, जो खरीद एजेंसी है उसको भिजवा दी है और वो जो भी उचित कार्रवाई होगी वो करेगी। और इस संदर्भ में जाँच शनिवार को हो चुकी है। जयपुर से भी टीम आई थी और मैं भी गया था यहाँ से। हमने हमारे केंद्र की जांच कर ली कि हमारे केंद्र के बारदाने की क्या स्थिति है और विभाग को भिजवा दी। उधर विधायक जौहरी मीणा से जुड़े सरसों खरीद के मुद्दे पर रैनी में राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष गोवर्धन सिंह सिसोदिया के नेतृत्व में मंगलवार को यहां कार्यकर्ता एकत्र हुए।
नायब तहसीलदार रामखिलाड़ी मीना को दिए गए ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि विधायक के घर राजफेड के अधिकारियों द्वारा निजी गोदाम के लिए सरकारी बारदानों में सरसों भरकर तुलवाई जा रही है। दूसरी ओर आम किसान की फसल समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदे जाने के कारण खराब हो रही है। वहीं इस दौरान रैनी मंडल अध्यक्ष राकेश शर्मा, पूर्व प्रधान देवकरण मीना, जिला उपाध्यक्ष प्रेमनाथ धामानी, भाजपा नेता विजय समर्थलाल, श्याम सुंदर मीना और सुनीता मीना आदि मौजूद रहे। महावीर इंटरनेशनल स्थापना सप्ताह के तहत प्रयास वीरा केंद्र द्वारा शांति कुंज स्थित वृद्धाश्रम में भोजन करवाया गया। इस दौरान प्रयास वीरा अध्यक्ष लता शर्मा, महावीर इंटरनेशनल अध्यक्ष जिनेंद्र जैन सहित रूबी सुराना, अनीता जैन, रचना गोयल, निर्मला जैन, रुचि जैन और सुमन सचेती आदि का सहयोग रहा। इसके अलावा सभी वृद्धों को आचार्य हस्ती चिकित्सालय में निःशुल्क दवा और इलाज के बारे में जानकारी देने के साथ ही वस्त्र भेंट किए गए। शहर में सामान्य चिकित्सालय स्थित IMA हॉल में मंगलवार को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इस दौरान नर्सिंग छात्राओं ने रंगोली बनाकर जागरूकता का संदेश दिया। वहीं माता दीन और अन्य लोक कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम के दौरान जिला प्रमुख बलवीर सिंह छिल्लर और जिला कलेक्टर पुखराज सेन, CMHO श्री राम शर्मा, हॉस्पिटल PMO सुनील चौहान आदि मौजूद थे। वहीं जनसंख्या पखवाड़े के तहत उत्कृष्ट कार्य करने पर चिकित्सा अधिकारियों को सम्मानित किया गया। साथ ही जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। उधर परिवार कल्याण के डिप्टी CMHO KK मीणा ने बताया कि 27 जून से 10 जुलाई तक जिले भर में जनसंख्या पखवाड़ा मनाया गया। जो विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर कुछ उपलब्धियां प्राप्त की हैं परिवार कल्याण के क्षेत्र में, उनके बारे में आप सभी को मैं जानकारी देना चाहूँगा। पर पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये विश्व जनसंख्या दिवस क्या है। ग्लोबल पॉपुलाइजेशन इश्यूज को लेकर अवेयरनेस बढ़ाने के लिए दुनिया भर में हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस पूरी दुनिया में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि के बारे में लोगों को जागरूक करना और इससे जो भी स्थिति उत्पन्न होने वाली है उनके बारे में जागरूक करना। पहला जनसंख्या दिवस 11 जुलाई 1991 को मनाया गया था। अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि, संसाधन उपलब्धता हमारे देश में बहुत कम थी। इसी को देखते हुए हमने 11 जुलाई 1991 को विश्व जनसंख्या दिवस मनाने का फैसला लिया और उसमें हमने सभी को ये जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयास किया कि जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए हमें क्या क्या प्रयास करना बेहद जरूरी है। पंचायती राज मंत्रालय कर्मचारी मंगलवार को अपनी मांगों को लेकर जिला परिषद कार्यालय पहुंचे। इनके प्रस्तावित आंदोलन से पहले ही जिला प्रमुख और जिला परिषद के CEO ने उन्हें वार्ता के लिए बुला लिया। साथ ही 7 दिन में कार्रवाई के लिए आश्वासन दिया है। जिला अध्यक्ष चित्रपाल चौधरी ने बताया कि संगठन कनिष्ठ सहायकों की स्थायी वरीयता सूची जारी कर पदोन्नति करने एवं ACP प्रकरणों के निपटारे आदि की मांगे उठा रहा है। वहीं आश्वासन पर अमल नहीं होने की स्थिति में आंदोलन को उग्र किया जाएगा। जिला अलवर के सभी साथी CO साहब और जिला प्रमुख जी से मिले थे। इनकी लगभग 1 वर्ष से पदोन्नति एवं ACP के प्रकरण जो लंबित चल रहे थे उसके मैटर में, तो CO साहब ने आश्वस्त किया है, जिला प्रमुख जी ने आश्वस्त किया है कि तुम्हारा इस वीक में हम तुम्हारा काम करा देंगे। नहीं तो हम आज विरोध प्रदर्शन करने वाले थे। उसके लिए अब सभी कर्मचारियों ने भाई उनको आश्वासन दे दिया, तो विरोध प्रदर्शन को स्थगित कर दिया है हमने। अभी फिलहाल ज्ञापन हम पहले बहुत दे चुके हैं। आज मिलना ही था हमको। यदि नहीं होता तो आज हम आगे फिर यदि विरोध प्रदर्शन और उग्र प्रदर्शन करेंगे। फिर हम उग्र आंदोलन की तैयारी कर रहे थे। ये फिर CO साहब ने कह दिया कि भाई तुम्हारे 7 दिन में हम तुम्हारा काम निपटा देंगे। मुख्य मांग पदोन्नति की है, LDC की वरीयता सूची जारी करना है एवं ACP जो 9 साल पूरे होने पे जो हमारे कम से कम 500 साथियों का 9 साल पूरा हुआ है, एक साथ ही पूरा हुआ है, तो उनको वो जो फिक्सेशन होना है उसकी वो वेतन निर्धारण जिला परिषद से होता है, उसकी एक साथ और जल्दी से हो, वो ये मुख्य मांग थी हमारी। जिले भर में मानसून का दौर जारी है और बांधों के रखरखाव को लेकर सिंचाई विभाग ने सतर्कता बढ़ा दी है। सहायक अभियंता बबीता मीणा ने बताया कि विभाग द्वारा 8 लाख रुपए का टेंडर कर दिया गया है। उन्होंने जानकारी दी कि 22 में से 7 बांधों में पानी आ चुका है। सिलीसेड बांध में 22 फीट 9 इंच और मंगलांसर में 7 फीट 11 इंच का जल स्तर बना हुआ है। मानसून का सीजन 30 सितंबर तक चलने की संभावना है।
आपदा से बचाव के लिए विभाग द्वारा 8 लाख का टेंडर कर दिया गया है, जिससे सभी बांधों पे खाली और भरे कट्टे रखवा दिए गए हैं। और 7 मड पंप हैं, जिनको जैसे कहीं पे पानी स्टोर हो जाता है तो निकालने के लिए यूज करेंगे। और वर्तमान में विभाग के अंतर्गत 22 बांध हैं, जिनमें से 7 बांधों में पानी आ चुका है। सीलीसेड बांध में 22 फीट 9 इंच पानी आ चुका है। मंगलसर 7 फीट 11 इंच, मानसरोवर 1 फीट 10 इंच, बगेरी घोड़ 4 फीट 6 इंच, जैतपुर बांध में 1 फीट, सारी बांध 1 फीट 2 इंच, समर सरोवर बांध में 3 फीट 1 इंच पानी आ चुका है। आगे मतलब विभाग द्वारा 10 लाख के लिए और बजट मांगा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी सुविधाएं होंगी वो करवा दी जाएगी। मानसून 15 जून से आ चुका है अपने यहाँ पे और 30 सितंबर तक चलेगा। जैसे ही पानी बारिश आएगा तो और बांधों में पानी आने की संभावना है। और 12 वीर से साफ सफाई करवा दी गई है। शहर के विवेकानंद नगर में मोनार्क ब्लड बैंक का शुभारंभ हुआ है। इस अवसर पर लगाए गए शिविर में 218 यूनिट रक्तदान किया गया। ब्लड बैंक संचालक ऋषिकेश मीना, मानवेंद्र शर्मा और अभय यादव ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यहां 24 घंटे रक्त उपलब्ध होगा। वहीं ब्लड बैंक का उद्घाटन कांग्रेस नेता दीनबंधु शर्मा, पार्षद रवि मीणा, लोकेश मीणा, दिलीप टोडा और रूपेंद्र शर्मा ने रिबन काट कर किया। हमने सर यहाँ मोनार्क ब्लड सेंटर के नाम से स्टार्ट किया है। ये यहाँ पे विवेकानंद नगर बस स्टॉप के पास में ललित मिष्ठान भंडार के पास में ही है। हम यहाँ कोशिश करेंगे कि हमारे यहाँ सारे ब्लड ग्रुप उपलब्ध हो। रक्तदान भी हुआ है जिसमें लगभग 218 के समथिंग यूनिट आई हैं। रक्तदान करने में हमें डरना नहीं चाहिए। मैं खुद भी 20 बार ब्लड डोनेट कर चुका हूँ और 14 बार एचडी भी डोनेट कर चुका हूँ। रक्तदान से कोई भी कमजोरी नहीं आती है, हमें रक्तदान करते रहना चाहिए। मरीज के अटेंडेंट हैं जो आएंगे उनको ब्लड उपलब्ध कराया जाएगा। अलवर शहर के वार्ड 56 के पार्षद हेतराम यादव एवं स्थानीय लोगों ने संजय शर्मा से मुलाकात की। उन्होंने इस वार्ड सहित संबंधित क्षेत्रों के कुछ खसरा नंबर की भूमि को आवासन मंडल द्वारा अवाप्ति से मुक्त करवाने की मांग की है। पार्षद यादव एवं स्थानीय निवासी निरंजन लाल सैनी ने बताया कि शहर विधायक ने राजस्थान आवासन मंडल के अधिकारियों से इस बारे में बातचीत की है, साथ ही संबंधित मंत्री से भी मिलने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि इस भूमि के 80% हिस्से पर मकान बनाए जा चुके हैं और इसीलिए अवाप्ति की कार्रवाई नहीं हो सकती। इसके बाद भी अधिग्रहण से मुक्त नहीं करने पर लोगों को बिजली कनेक्शन और पट्टे नहीं मिल पा रहे। आज हमने माननीय विधायक जी को एक पत्र दिया है। राजस्थान आवासन मंडल ने 253 बीघा जो जमीन अवाप्ति कर रखी थी, उस जमीन में काफ़ी सारे लोग 30-40 साल से ही रह रहे हैं और मकान भी बना लिए और काफ़ी सारे खसरों में पट्टा भी दे दिया था। इससे पहले माननीय विधायक जी ने जिला कलेक्टर को पत्र लिखा था और जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी भी गठित करी गई थी, पूर्व जो कलेक्टर साहब थे सोनी साहब, उनके निर्देश के द्वारा। और आज हम फिर दोबारा विधायक जी को पत्र दिया है क्योंकि आने वाले 14 तारीख से विधानसभा चल रही है और माननीय विधायक जी ने यहाँ राजस्थान आवासन मंडल के आयुक्त महोदय को भी फ़ोन पर सूचित किया है कि भाई ये जो सर्वे रिपोर्ट सरकार ने आपको लिए भेजी थी, उस सर्वे रिपोर्ट बना के तुरंत आप भिजवाए और लोगों को इसको मुक्ति से आपत्ति से मुक्त करके और उनको पट्टा दिया जाए। विधायक जी ने ये कही थे मैं विधानसभा में इसको माननीय मंत्री जी को सारे पत्र दूंगा और आपके समस्याओं का समाधान कराऊंगा। 90 करीबन 11-12 साल होगी और बाकायदा अखबार में विज्ञप्ति निकाली जाती है, किसी को कोई आपत्ति होती है इस पर आपत्ति दर्ज कराए। जब UIT 90 कर रही है और वो खसरा की नाम दे रहा है तो उस समय इन्होंने आपत्ति क्यों नहीं दर्ज कराई? तब कहाँ चले गए? अब लेटर देकर जनता को बेफालतू परेशान करते हैं। ये मैं आपका चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, उस समय कहाँ गए थे? बाकायदा अखबार में विज्ञप्ति निकाली है UIT ने खसरों की हम 90 कर रहे हैं, किसी कोई आपत्ति हो तो दर्ज कराएं। कि हमारी मांग को आप ऊपर तक पहुँचाओ क्योंकि हम तो पहुँच नहीं सकते। माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पहुँचाओ, शांति धारीवाल जी के यहाँ पहुँचाओ, जिससे इनको पता चले कि हमारे कितने अधिकारी काम कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे। हम लगातार हाउसिंग बोर्ड के चक्कर लगा रहे हैं और विधायक जी से भी हमने कई बार इनकी कही थी कि जो ज़मीन इन्होंने 253 बीघा ज़मीन अवाप्त की, जिसमें मुआवजा देना था दे दिया, जिसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई, वो यूं ही पेंडिंग छोड़ दी। किसी का 25% का,
मामला अटका पड़ा है, लेकिन हाउसिंग बोर्ड इतना निखट्टू है कि कोई कार्रवाई नहीं करता। अभी आश्वासन पर आश्वासन दिए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर के निर्देश के बाद जिला कलेक्टर साहब ने 1.5 महीने का इनको टाइम दिया था। 1.5 महीने के टाइम के बाद भी इन्होंने देखो फरवरी से अब तक 5 महीने में इनसे सर्वे रिपोर्ट नहीं भेजी गई। बार बार हमारे चक्कर लगाने के बावजूद भी ये रोज़ हमें आश्वासन देगा। उसके बाद अब विधायक जी ने पत्र लिखा, अब विधायक जी ने 2 बार इनको लेटर दे दिया। मैं अब सारे हम मोहल्ले वाले सारे विधायक जी के पास फिर आए हैं, फिर रिक्वेस्ट किया इनसे, फिर उन्होंने अभी भी फ़ोन भी किया उनको, आयुक्त महोदय को, कि भाई इनका क्या चल रहा है, कि लिखो, नहीं तो मैं ऊपर कार्रवाई करवाऊँ इनकी, नहीं तो एट लास्ट हमें धरना देना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। लोग परेशान हैं, न तो किसी का नल बिजली का कनेक्शन हो रहा, न किसी को कोई सुविधा मिल रही। किया जाए, बस यही मांग है हमारी, जिससे लोगों की परेशानी खत्म होए। और यहाँ वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए ATL TV। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ATL द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। ATL की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक ATL, मोबाइल नंबर 9414019207। चंद्रलोक सिटी तिजारा में फिर से खुल गया है अपने नए रंग रूप और नए स्वाद के साथ होटल चंद्रलोक एंड फूड प्लाजा। अब आप उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का स्वाद। साउथ इंडियन फूड्स, डोसा, इडली, चाइनीज फूड्स, चाउमीन, मंचूरियन, स्प्रिंग रोल व स्टार्टर में चिली पनीर, पंजाबी खाना, छोले भटूरे, स्पेशल थाली, आइसक्रीम एवं शेक्स और इतना ही नहीं, बच्चों के खेलने के लिए झूले और पार्क, शादी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी के फंक्शन के लिए AC बैंक्वेट हॉल, स्टेज, सोफा, शानदार काउंटर सहित व गार्डन, पार्किंग सुविधा और ठहरने के लिए लग्जरी रूम, इवेंट और केटरिंग वो भी किफायती दामों में उपलब्ध है। तो आकर लजीज खाने का स्वाद उठाएं और अपनी बुकिंग तुरंत कराएं। पता गेट नंबर 1, चंद्रलोक सिटी, तिजारा। संपर्क करें 8971109660 पर या 8209838407 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सरिस्का के अलवर बफर वन क्षेत्र में बाघिन ST19 द्वारा 2 शावकों को जन्म देने के बाद पर्यटन बढ़ने की उम्मीद है।
सरिस्का बफर क्षेत्र लगातार विकसित हो रहा है और इसमें बाघों के रहने के लिए पर्याप्त जगह है। विशेषज्ञ नरेंद्र सिंह राठौड़ के अनुसार बालाकिला जंगल के अलावा कालीखोल एवं सिलीसेड़ वन क्षेत्र में बाघों की संख्या बढ़ सकती है। उन्होंने सरिस्का में तेजी से बाघों के कुनबे में वृद्धि को पर्यटन के लिए शुभ संकेत बताया। देखो 19 नंबर टाइगर्स ने 2 बच्चे पहले दिए थे, 2 अब दिए हैं। दोनों बच्चे एडल्ट हो गए और ये सरिस्का यहाँ अपने भूरा सिद्ध के आसपास सरिस्का ये काली अपने किले के आसपास घूमते रहते हैं। उन्होंने अपनी टेरिटरी भी यहीं बना ली और अब 2 बच्चे हैं, इसकी टेरिटरी भी यहीं बनाएगी। ये बहुत सुखद समाचार है कि ये टाइगर इसी इलाके में अपनी टेरिटरी बना लेंगे बड़े होकर के, और ये टाइगर के लिए सरिस्का से ज़्यादा मील का पत्थर साबित होगा। लोगों को पर्यटन के लिए जब दूर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं टाइगर की साइटिंग होती रहेगी। बशर्ते कि ये ट्रैक जो बनाए हैं ये चालू करें फॉरेस्ट वाले। बारिश के बाद उम्मीद है ये ट्रैक चालू कर देंगे सुगनौदी से ऊपर बड़े लक्ष्मीवा और ये अपने शौदानपुरा से और नीमड़ी वाली जोड़ी होकर के ये 2 ट्रैक चालू हो जाएंगे तो पर्यटकों के लिए घूमने के लिए बहुत अच्छी मिलता है। अभी ये जंगल खाली है कालीखोल का, इधर कोई टाइगर शिफ्ट हो जाए, हो सकता है इन बच्चों भी बड़े हो जाए, एक आधे से शिफ्ट हो जाए तो ये बहुत सुखद समाचार है अलवर के टूरिज्म के हिसाब से भी और वैसे भी वन के हिसाब से भी। वन्य जीवों का संरक्षण होने का ये सबूत है कि इतनी टाइगर पॉपुलेशन बढ़ रही है। धीरे धीरे सरिस्का उस वापस उसी में आ जाएगा जो 84 से पहले था। सर कितने आ सकते हैं अपने सरिस्का में? अभी तो गुंजाइश 7-8 टाइगर की है, 7-8 टाइगर की और गुंजाइश है। नहीं, पूरे सरिस्का क्षेत्र पूरे सरिस्का बफर में 8 पहले सरिस्का बफर में जो मेरा इलाका जहाँ मेरा फार्म है, मैं रोगड़ा सीरावास में 7 टाइगर हुआ करते थे रिजर्व ब्लॉक में, भीड़क में, सीरावास में और ये सिलीसेड़ ब्लॉक में और उधर सुगनौदी ब्लॉक में 6-7 टाइगर की लोकेशन आती थी उस 66 साल से। तो अभी तो गुंजाइश है इस एरिया में भी और उधर भी अभी खाली है थोड़ी बहुत। ये खाली वो 19 नंबर और 21 नंबर ज़्यादातर दिखते हैं, बाकी और टाइगर को आड़गवाड़ में रहे टाइगर की साइटिंग ट्रैक चालू नहीं करते ना अच्छी तरह से, तो नई साइटिंग होती बल्कि आड़गवाड़ में गुंजाइश और है। ऊपर का प्लेटो जो तरास्का का है उसमें भी टाइगर की गुंजाइश है प्लेटो में। तो एक 29 नंबर जो आ गई है वहाँ भगाड़ी में वो अच्छी है और ये इसमें स्लोप कम इसमें आ गई है, पानी ढाल में आ गया एक टाइगर वहाँ से टाइगर वो भी ठीक लोकेशन है। उम्मीद करते हैं कि उनके बच्चे हो जाएँ तो और पॉपुलेशन बढ़ जाए और पूरा हो जाएगा, शरीर का चमन करेगा, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को टाइगर की साइटिंग भी होगी नज़दीक में। और वन विभाग के लिए भी खुशखबरी है कि इस तरह की वृद्धि हो रही है तो वन विभाग ज़्यादा सतर्क होने की जरूरत है। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय फतेहाबाद में विद्यालय स्टाफ ने अभिभावकों और ग्रामीणों के सहयोग से पौधे लगाए। अध्यापक राजीव चौधरी ने बताया कि हर साल मानसून में पौधरोपण किया जाता है, साथ ही इनकी देखभाल की शपथ ली गई। इस मौके पर संस्था प्रधान राजेश योगी, सिंगाराम, डालूराम, शीलाबाई सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय फतेहाबाद में हर बार की तरह इस बार भी अनेकों तरह के पेड़ पौधे लगाकर वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस मौके पर अनेकों ग्रामीण और अभिभावक मौजूद रहे और सभी ने वृक्षों को बचाए रखने की शपथ ली। वर्तमान में विद्यालय में अनेकों तरह के पेड़ पौधे लगे हुए हैं जो पूरी तरह स्वस्थ हैं, जो पिछले 2-3 सत्रों से विद्यालय में लगाए गए हैं। हमारी आमजन से अपील है कि चूँकि वर्तमान में बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में पेड़ पौधे जल्दी विकसित होते हैं तो वो भी अपने आसपास और सार्वजनिक स्थानों पर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं और प्रकृति संरक्षण में अपना योगदान दें। ग्राम बुर्जा से डाक कावड़ लाने के लिए श्रद्धालुओं के जाने का सिलसिला जारी है। यहां से 31 भक्तों का एक जत्था हरिद्वार के लिए रवाना हुआ। वे 15 जुलाई को वापस आएंगे और गंगा जल से शिव जी का अभिषेक किया जाएगा। इन श्रद्धालुओं में डालचंद, लीलू प्रधान, अभिषेक गुप्ता, भोलू शर्मा, आनंद शर्मा, सोनू सोनी, रविंद्र, घनश्याम और मोनू आदि शामिल हैं। ऊर्जा से आज डाक कावड़ गई है लेने के लिए, जिसमें हरिद्वार से गंगा जल लाके शिव जी का अभिषेक किया जाएगा 15 तारीख को। उसके बाद फिर भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जिसमें गांव के करीब 35 लोग गए हैं और डीजे के साथ गए हैं डाक कावड़ लेने के लिए।
गाँव वालों की तरफ से इनका सभी का मतलब माला फैला कर भेजा है और शंखवाद के साथ शुरू की गई है। डाक कावड़ यहाँ से रवाना की गई है और एक भगत ने 5 डंडोती लगाकर डाक कावड़ शुरू की गई है, जो कि बम बम भोले के जयकारे लगाते हुए सभी हर्षोल्लास के साथ गए हैं। और वैसे बुर्जा से 5 डाक कावड़ लेने के गए हैं अलग अलग। उधर ग्राम बुर्जा से कई अन्य भक्त भी कावड़ यात्रा लेकर गए हैं। इनमें राजेंद्र कश्यप, गोपेश गुप्ता, नरेश जांगिड़, खेमचंद जागिड़, संजय शर्मा आदि मौजूद रहे। कावड़ यात्रा शंखनाद के साथ शुरू की गई। बुर्जा गांव की सीमा तक बड़ी संख्या में महिला पुरुष उन्हें विदा करने आए। इस मौके पर पूर्व सरपंच रामानंद गुप्ता सहित ग्रामवासी मौजूद रहे। और वहीं मालाखेड़ा स्थित तुलसी राम जी की बगीची से गंगा जल लाने के लिए शिव भक्त रवाना हुए। बाबा भोले के जयकारे लगाते हुए भक्तों ने मंदिर में पूजा अर्चना की। इस मौके पर पूर्व पंचायत समिति सदस्य कालूराम सहित अन्य भक्त मौजूद रहे। यह कावड़िए गंगोत्री से गंगा जल लाएंगे। खारेड़ा के नवनिर्मित पंचायत भवन के आगे गहरा गड्ढा मौजूद है। ऐसे में आने जाने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा अभी तक ग्राम पंचायत का भवन निर्माण पूरा नहीं हो पाया है। इसके पीछे अधिकारियों की उदासीनता भी वजह है। गौशाला सेवा संघ के अध्यक्ष लटिया नाथ ने बताया कि नई पंचायत के आगे मौजूद गड्ढे में पानी भरने से हादसे का अंदेशा बना हुआ है। हमारे खारेड़ा में नई पंचायत बनी है। पंचायत बनने के पंचायत का आगे इतना गड्ढा है जो 4 साल में भी पूर्ण नहीं हुआ। अगर कोई पंचायत में आएगा तो आएंगे कहाँ से, ना कोई उसका रास्ता है, उसमें पानी भरा पड़ा है। इनके जो दल्ले हैं वो काम तो कुछ करते नहीं है और अव्यवस्था करने का काम है उनका। अलवर करौली मेगा हाईवे के समीप स्थित बरखेड़ा में मंगलवार सुबह कावड़िए रवाना हुए। वे हरिद्वार से गंगा जल लेकर वापस आएंगे। यहाँ डीजे की धुन पर श्रद्धालुओं ने जमकर नृत्य किया। वहीं कावड़िए लाल रंग की विशेष पोशाक पहने नजर आए। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के संभावित प्रत्याशी की रायशुमारी करने धौलपुर सांसद मनोज राजौरिया और जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता पहुंचे। उन्होंने डाकपुरी गांव का दौरा किया। वहीं सूचना पाकर पूर्व विधायक जयराम जाटव, इस क्षेत्र से प्रत्याशी रहे रामकिशन मेघवाल, एडवोकेट अशोक वर्मा, खेमचंद धामानी और देश राज वर्मा सहित मंडल अध्यक्ष मुकेश चौधरी आदि भी पहुंच गए। इस दौरान भाजपा सांसद राजौरिया ने रायशुमारी के तहत स्थानीय भाजपाइयों से सलाह मशवरा किया और एकता का मंत्र भी दिया। उधर पूर्व विधायक जयराम जाटव का कहना था कि इस क्षेत्र के लोग कांग्रेस शासन में त्रस्त रहे हैं। ऐसे में भाजपा के प्रति रुझान सामने आ रहा है। वहीं प्रवासी विधानसभा बैठक कार्यक्रम के अंतर्गत अलवर ग्रामीण विधानसभा की बैठक अम्बेडकर नगर स्थित भाजपा जिला कार्यालय पर की गई। इसमें जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने अध्यक्षता की, जबकि मुख्य वक्ता के रूप में करौली धौलपुर सांसद मनोज राजौरिया उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि बूथ स्तर का कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ की हड्डी है। बैठक में पूर्व विधायक जयराम जाटव, एससी मोर्चा प्रदेश महामंत्री रामकिशन मेघवाल, जिला उपाध्यक्ष देश राज वर्मा, लक्ष्मी जाटव, मीडिया प्रभारी लक्ष्मी नारायण गुप्ता आदि मौजूद रहे। बारिश शुरू होने के साथ ही मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के विभिन्न सरकारी कार्यालयों में पौधरोपण किया जा रहा है। इसी क्रम में राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय हल्दीना में औषधीय पौधे लगाए गए। इस मौके पर आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मुकेश साहू, चिकित्सा कर्मी राजेंद्र सिंह चौधरी, गुलाब देवी मीणा एवं निहाल सिंह चौधरी ने पौधे रोपे। वहीं वैद्य मुकेश कुमार ने बताया कि खाली परिसर में अर्जुन, जामुन, आंवला, हासिंगार और गिलोय आदि के पौधे लगाए गए हैं। अलवर जयपुर राजमार्ग के समीप उदयनाथ महाराज के आश्रम पर शहर विधायक संजय शर्मा और सभापति घनश्याम गुर्जर ने पौधरोपण किया। शहर विधायक के अनुसार श्रावण मास में पौधे लगाने से विशेष फल तो मिलता ही है, पर्यावरण का संरक्षण भी होता है। उन्होंने बताया कि पौधों की सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड लगाए जाएंगे। वहीं आसपास के लोगों ने पौधों की साज संभाल की जिम्मेदारी ली है। पाटन पंचायत के गावड़ी गांव से नवयुवक मंडल के सदस्य कांवड़ लेने हरिद्वार रवाना हुए। इससे पूर्व सभी कांवड़ियों ने भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। वहीं पाटन सरपंच सरोज मीणा ने मिठाई का वितरण किया। इस अवसर पर पुरुषोत्तम शर्मा, सतीश, अमित और दिलीप सिंह सहित अन्य श्रद्धालु उपस्थित रहे। और अब खबर अकबरपुर से, जहां ग्राम पंचायत में मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत हरी खाद के लिए बीज के मिनी किट वितरित किए गए। कृषि पर्यवेक्षक सुनीता वर्मा द्वारा अकबरपुर एवं पलखड़ी में कृषकों को इनका वितरण किया गया। उन्होंने बताया कि हरी खाद के लिए ढैंचा बेहद उपयोगी है और इससे भूमि की उर्वरा शक्ति में सुधार होता है, जिसमें इसकी साइज जो है वो 10 kg प्रति पैकेट है, जो कि 20 एकड़ जमीन के लिए पर्याप्त है। इसका वितरण कृषि पर्यवेक्षक क्षेत्र अकबरपुर और
कृषि पर्यवेक्षक क्षेत्र पलखड़ी में किया गया। यहाँ पे दोनों की जगह मिला के 26 मिनी किट आए थे, जो कि किसानों को वितरित कर दिए गए हैं। और जो ढेंचा है वो हरी खाद के लिए बहुत ही बेस्ट माना जाता है, तो इसे किसानों को बुआई करने के 35 से 40 दिन बाद में इसको पलट देना चाहिए खेत में, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो वृद्धि होती है और इसके साथ ही किसानों को पैदावार अच्छी मिलती है। अकबरपुर क्षेत्र में बरसात के बाद किसान बाजरे की फसल में खाद देने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में खाद विक्रेताओं के पास किसानों की भीड़ देखने को मिल रही है। यहाँ पहुंचे किसान खाद के कट्टे खरीद कर ले जा रहे हैं। उनका कहना था कि वर्तमान में यूरिया खाद डालने से फसल की बढ़वार तेजी से होगी। जी बताओ, यूरिया खाद की कौन सी फसल के लिए जरूरत पड़ती है? बाजरा के लिए। अब बाजरा कितना बड़ा हो गया है? बाजरा हो गया 15 दिन का। 15 दिन का निराई वगैरह कर दी? निराई अब करेंगे। कौन सा खाद करता है? यूरिया। टपुकड़ा स्थित पीजी गेस्ट हाउस में भाजपा तिजारा मंडल की संगठनात्मक बैठक संपन्न हुई। इसमें मुख्य वक्ता विधानसभा प्रभारी कपिल वैद्य गुप्ता रहे, जबकि अध्यक्षता वीर सिंह चौहान ने की। मुख्य वक्ता ने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर के सभी कार्य समय पर करने के निर्देश दिए। साथ ही झुंझुनू में होने वाले किसान सम्मेलन में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी का आग्रह किया। जिला महामंत्री हर्ष यादव ने बूथ समिति, पन्ना प्रमुख और डाटा प्रबंधन पर चर्चा की। इस मौके पर विधानसभा विस्तारक दिनेश जोशी सहित रोहिताश यादव, नेहा गोयल, बनय सिंह और संजय गुप्ता आदि की उपस्थिति रही। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से टपुकड़ा से प्रथम शिव डाक कावड़ रवाना की गई। यहां मौजूद ऋषभ गोयल ने बताया कि इसमें 32 भक्त शामिल हैं। इनकी रवानगी के समय पागलदास मंदिर में अघोरियों द्वारा नृत्य प्रदर्शन किया गया। हरिद्वार के लिए रवाना भक्तों में रोहित, चंद्रकांता शर्मा, जतिन भारत, आर्यन और शुभम शर्मा आदि शामिल हैं। अलवर आइडल के ग्रैंड फिनाले में मालाखेड़ा के पुनखर गांव की छात्रा कीर्ति चौधरी ने स्थान बनाया है। 15 जुलाई को अलवर के प्रताप ऑडिटोरियम में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में सिनेस्टार चंद्रचूड़ सिंह भी आएंगे। छात्रा कीर्ति चौधरी प्रमुख रूप से शास्त्रीय संगीत में निपुण है। वहीं उन्होंने राहुल गांधी के अलवर आगमन पर ऑयल पेंटिंग भेंट की थी। इस छात्रा के पिता अजीत चौधरी सीआरपीएफ में इंस्पेक्टर हैं। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के पूनखर की रहने वाली छात्रा कीर्ति, जो एक चित्रकार है, जिन्होंने राहुल गांधी का चित्र बनाकर भेंट किया। वहीं वह एक गायक कलाकार भी है, जिसका कंपटीशन है और 15 को अलवर में इसका आयोजन हो रहा है, जहां चंद्रचूड़ सिंह उसमें आ रहे हैं। और इंडियन आइडल में वह अलवर ज़िले से सफल हो, इसके लिए सभी लोग दुआ भी दे रहे हैं, कामना भी कर रहे हैं। और मालाखेड़ा क्षेत्र के लोग अधिक से अधिक उसको शेयर करके और आगे ले जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मैं उदय सिंह ATL न्यूज़। खैरतल नगर पालिका द्वारा रेलवे फाटक के पास जेसीबी द्वारा नाले की सफाई करवाई जा रही है। बारिश के मौसम को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। गौरतलब है कि अम्बेडकर चौराहे के पास नाले की अभी तक सफाई नहीं हुई है। ऐसे में बारिश आने पर सड़क पर पानी भर जाता है। वहीं अनेक वार्डों में नालियों की सफाई भी ढंग से नहीं हो पा रही। खैरतल के नगर पालिका सभागार में समाज कल्याण विभाग द्वारा लाभार्थी उत्सव आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम विधायक दीपचंद खैरिया के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस अवसर पर नवगठित जिले के विशेष अधिकारी डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा, तहसीलदार मदन सिंह, नायब तहसीलदार रामकिशन वर्मा सहित क्षेत्र प्रधान बद्री प्रसाद सुमन और कोट कासिम प्रधान डॉक्टर विनोद सांगवान आदि मौजूद रहे। साथ ही ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष शिवचरण गुप्ता की उपस्थिति रही। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा लाभार्थियों के खाते में राशि ट्रांसफर की गई। राजगढ़ में मंगलवार को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रामस्वरूप मीना एवं वरिष्ठ विशेषज्ञ डॉक्टर रमेश चंद मीना ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर हुए कार्यक्रम जनसंख्या पखवाड़े की गतिविधियों की जानकारी दी गई। साथ ही अशोक कुमार, सुरेंद्र चौधरी, मुखराम मीना, मांगेलाल मीना और निशांत शर्मा आदि उपस्थित रहे। किशनगढ़ बास में खाद्य सुरक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मंगलवार को मिठाइयों के सैंपल लिए। फूड इंस्पेक्टर नेहा इंदौरिया ने बताया कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत कार्रवाई की गई। हेमू कालानी चौक स्थित गोपाल स्वीट्स पर मिलावट की शिकायत को लेकर सैंपल लिए गए हैं। वहीं कार्रवाई के चलते क्षेत्र के दुकानदारों में हड़कंप मच गया। विजिट हुई है ये अपने मैसर्स गोपाल स्वीट्स पे। अभी यहाँ पे बर्फी मावा मिठाई का सैंपल लिया गया है। हमारी जो टीम है
वो कर रही है कार्रवाई। सारी टीम मिलके शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत सारी कार्रवाई कर रही है। शहर में बीच का मोहल्ला निवासी 56 वर्षीय डॉक्टर सौभाग्यदीप शर्मा ने खुद की गर्दन पर ब्लेड चलाकर खुदकुशी कर ली। वे भवानी तो पशु चिकित्सालय में कार्यरत थे। घटना के बाद यहां परिचितों की भीड़ जमा हो गई। वहीं कवि विनीत चौहान ने बताया कि डॉक्टर सौभाग्यदीप उनके बचपन के दोस्त थे। वहीं उन्हें कोई परेशानी भी नहीं थी। अब हम सब लोग ही थे स्टाफ में। उस टाइम 2 बजे टाइम जाने का हो गया था, तो फिर हम लोग जाने लगे। तो हमारे निरंजन जी कहे कि लॉक करना है, मोटरसाइकिल खड़ी है इनकी, है नहीं शर्मा जी, तो मोटरसाइकिल खड़ी हुई है। फिर ढूंढते रहे हम उनको, उनके रूम के बाहर भी पर्सनल रूम है, उसके बाद मोटरसाइकिल भी खड़ी थी उनकी। फिर मैं घंटी दी तो फिर बाथरूम में गेट लॉक बंद था, उसके अंदर सुना में कौन सा, फिर सब 5-7 लोग हम इकट्ठे हुए वहीं, सब लोग उन लोगों ने तोड़ा। हालत खराब। कहाँ की घटना है ये? पशु चिकित्सालय भवानी। कितने बजे की? करीब ये बात है 2:10 के आसपास। हम 2:10 के आसपास हमने। क्या नाम है इनका? सौभाग्यदीप शर्मा। उधर स्टाफ सदस्यों के अनुसार दोपहर 2 बजे छुट्टी होने पर सभी कर्मचारी जाने लगे, लेकिन डॉक्टर शर्मा की मोटरसाइकिल यहीं खड़ी नजर आई। जब फोन किया तो बाथरूम से मोबाइल की घंटी की आवाज आई। बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद था। जब दरवाजे को तोड़ा गया तो वे खून से लथपथ मिले। उनके पास एक सर्जिकल ब्लेड भी पड़ी हुई थी। चिकित्सक को सोलंकी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनके गले पर 12 इंच का गहरा कट पाया गया। ये डॉक्टर सौभाग्यदीप हैं, पशु चिकित्सालय जो भवानी तोप पर है, उसमें पोस्टेड हैं। ये मेरे बचपन के मित्र हैं, 9th क्लास से कॉलेज तक हम साथ साथ पढ़े हैं। बहुत अच्छे थे, लेकिन आज अचानक मुझे 3-1 बजे सूचना मिली कि ऐसा ऐसा कुछ लग रहा है, या तो कोई गर्दन पर मार गया है उनके, या खुद केस कर लिया। अब ये तो पुलिस तय करेगी कि सुसाइड केस है या मर्डर केस है, लेकिन जैसा इनके उससे लगता है कि न तो इनका कोई शत्रु था, न कोई ऐसे बहुत ज़्यादा घरेलू परेशानी भी नहीं थी, लेकिन क्यों हुआ है तो ईश्वर जानता है। लेकिन गले पर बहुत गहरा कट है, लगभग 12 इंच के आसपास, और गड्ढा जो है अंदर 3-4 इंच तक गहरे तक है, तो वो काफ़ी ब्लीडिंग हो गई है। और वहाँ इनकी डेथ अंदर ही हो चुकी थी, जैसा पशु चिकित्सक लोग बता रहे हैं कि अंदर ही जब तोड़ के निकाला इनको। 2 बजे हॉस्पिटल बंद करना होता है, तो जब इनको आवाज़ दी, फ़ोन पे घंटी बजाई, तो अंदर बज रही थी बाथरूम में। वहाँ जाकर जब दरवाज़ा तोड़ा, पुलिस को बुलाया, तो अंदर जाके इनकी डेड बॉडी पड़ी मिली। और लगभग उस समय ही इनकी डेथ हो चुकी थी। उसके बाद सोलंकी हॉस्पिटल ले गए, जहाँ उन्हें मृत घोषित किया गया, और इस समय इनको पोस्टमार्टम के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल। गेट अंदर से बंद था? गेट अंदर से बंद था, चटका नहीं लगी हुई। गेट अंदर से बंद था तो सुसाइड लग रहा है, ऐसा प्रथम दृष्टया कह सकते हैं। लेकिन घाव देखकर ऐसा लगता है कि क्या आदमी खुद इतना गहरा घाव मार सकता है क्या, वो जैसा कि परिवार का एक शक हो सकता है, वो सब इन्वेस्टिगेशन पर पता है। ये सर्जिकल ब्लेड वहाँ पर मिली है पुलिस को, ऐसा खुद सर्जन थे। ये अपने महल चौक के पास में बीच के मोहल्ले में। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे मैच की हेडलाइंस पर। बच्चों के लिए जानलेवा बने ऑनलाइन गेम्स, मुंगस्का के बालक का बिगड़ा मानसिक संतुलन। गहलोत का कार्टून जारी करने के खिलाफ मंत्री गजेंद्र शेखावत का फूंका पुतला। सैनी समाज और कांग्रेस ने बताया ओछी मानसिकता। सफाई कर्मियों की हड़ताल के चलते अस्पतालों में चरमराई व्यवस्था, पूरा वेतन नहीं मिलने पर जताया आक्रोश। और रेंज आईजी ने मिनी सचिवालय में पुलिस अफसरों की ली बैठक। अग्निवीर भर्ती के इंतजामों पर हुआ विचार विमर्श। खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।